कोशर खबरनामे ज़हूर लोलाबी तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। जम्मू पुलिस हेडक्वार्टर्स मज आवाज अकिस तकरीब सज कर याथ दौरान कुठवा झड़पी मज जाम बहक पुलिस हेड कांस्टेबल बशीर अहमद सरकारी एजाज सान खराज अकीदत पेश करना आव। अत मौके पे DGP नलिन प्रभात, ADGP जम्मू आनंद जैन तो बाकी पुलिस अफसरन सान बशीर अहमद गरिक ति मौजूद। ADGP आनंद जैन सिंद तरफ अत मौके पे वन आमुत जे कुठवा झड़पि दौरान जख्मी पुलिस एहलकारन हज हालत मुस्तहकम। जब कठुआ में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली तो वहाँ पर जितने सुरक्षा बल हैं उन सब ने उस इलाके में घेरा डाला, सर्च की और जब आतंकवादियों से आमना सामना हुआ तो बशीर ने अपनी ये शहादत दी। उसने एक आतंकवादी को भी मारा और एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको गोली लगी और उसकी शहादत हुई। एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट भी मारा गया जिसने फायर किया था और जो है उस इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सरहद जिल राजौरी थाना मंडी मज सिक्योरिटी फोर्सन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हूं तबादल सपुदमुत यम पत्त तलाशी ऑपरेशन बड़िस पैमानस पे शुरू करना आव। वन झड़प सपज तमिज शुरू ये मिलिटेंटो तरफ SOG गश्त पार्टी पे गोली चलाना आई यम पत्त सिक्योरिटी फोर्स तरफ जवाबी कार्रवाई करना आई तो सिक्योरिटी फोर्स मजीद एहलकार तलब करना आई। आखिरी इतला वातनस ताम तलाशी कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी। थन्ना मंडी के मनिहाल गली इलाके में SOG की गश्ती पार्टी जो है वो मामूल के मुताबिक गश्त पर जा रही थी कि रास्ते में उन पर जो है वो अचानक मिलिटेंटों की तरफ से जो है वो फायर किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। जिस SOG जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने जो है पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान जारी किया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन शाम होने के साथ साथ जो है वो सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में की नाकाबंदी कर दी गई है और पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। थन्ना मंडी से गुलिस्तान न्यूज के लिए निसार खान के साथ कैमरामैन शारिक शकूर, थन्ना मंडी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सिंध तरफ आवाज बांडीपोरा गुरीज इलाक दौर करने यह दौरान तमो तकिस इंतखाबी रैली खिताब कोर। तमो अत मौके पे वोनमुत जे BJP दौर हुकूमतस मज आव जम्मू कश्मीर मज अमन कायम करने तो जम्मू कश्मीर तरक्की वत पे गमजन। अत मौके पे BJP पार्टी सीनियर लीडर दरक्षा इंद्रावी तो वर्करन खास तादाद तिमन से मौजूद। याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जिस दिन तीनों साथ होंगे तो फिर से इस कश्मीर को जन्नत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप सभी जानते हैं यहां पर केवल 2 पॉलिटिकल फैमिलीज ने बराबर सियासत और सियासत को ही तवज्जो दिया है, इस मुल्क का विकास नहीं किया है। लंबे समय तक उन लोगों ने यहां पर हुकूमत की है और आज मैं वैसे भारत का होम मिनिस्टर रहते हुए भी मैं गुरेज आया हूं, लेकिन शायद यहां पर कभी नहीं आ पाया। मेरे दोस्तों, इस गुरेज की इस हसीन वादी को देखकर यह साफ समझ में आ जाता है कि क्यों कश्मीर की वादियों को दुनिया की जन्नत का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से आता रहा हूं, लेकिन मेरा बदनसीबी थी मेरी कि शायद इस जगह पर मैं पहले नहीं आ पाया, लेकिन हमारी वह बदनसीबी समाप्त हो गई। आज मैं यहां पर पहली बार आ गया और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया है मेरे दोस्तों,
मैं कभी सोच नहीं सकता था कि गुरेज में इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तेकबाल होगा। सोच नहीं सकता। और मैं भी अपनी तरफ से आप सबका तहे दिल खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर का चुनाव या कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह हिंदुस्तान की जमहूरियत की ताकत और उसकी मजबूती का मुजाहिरा है। यह चुनाव आपके जमहूरी हक का एहतराम है। इस मुल्क के बनाने में हर इंसान का एक अहम रोल रहा है और यह एक आपका वोट देकर आप चाहें तो अपने इस रोल को अदा कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक भी इंसान ऐसा नहीं बचना चाहिए इस गुरेज की घाटी में जो वोट देने से छूट जाए, नहीं बचना चाहिए। जब से हमारी सरकार सेंटर में आई है तब से जम्मू कश्मीर में अमन अमान के हालात हैं। मैं समझता हूं सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। पहले का कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खरगे सिंह तरफ वन आमुत जम्मू कश्मीर कंट्रैक्ट नेबरिमन लुकन यवान दिन। तिमो वोन जम्मू कश्मीर आज ड्रग माफिया, सैंड माफिया तो कंट्रैक्ट माफिया बनियामज। खरगे सिंह तरफ एलजी इंतजामी तनकीद करान वन आमुत एलजी सिर्फ रसूख वालन तो अमीर लुकन हज कथ बोजान। मल्लिकार्जुन खरगे सिंह तरफ जसरोटास मज इंतखाबी रैली दौरान इन कथन बावत करना आमज। बाहर के लोगों को लाकर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, बाहर के लोगों को लाके कॉन्ट्रैक्ट लेबर दे रहे हैं और यहाँ पर ड्रग माफिया, सैंड माफिया और कॉन्ट्रैक्ट माफिया, इन सबको पालने वाले अगर लोग कौन हैं तो मोदी सरकार, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर वो काम कर रहे हैं। और उनके दरबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर गरीबों की सुनवाई नहीं करते, सिर्फ अमीरों का और मोदी जी के दोस्तों का। बड़े बड़े दोस्त हैं ना उनके मोदी जी के। मोदी गरीब है पाप बेचारा, चाय बेचने वाला है। मैं जैसा मजदूर का बेटा हूँ, वो भी वैसा पाप बेचारा अपने चाय बेचते थे। वो उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा या नहीं, नहीं कहा, कहा, वही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारे जो मोदी साहब के दोस्त जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के पंचायत चेयरमैन नहीं मिल सकता, यहाँ के महिला नहीं मिल सकती, पीड़ित लोग नहीं मिल सकते, उनको दरवाजे बंद है। अगर हम फिर से हुकूमत में आएंगे, आपको, लोगों को, जनता को, हमारे बहन और भाइयों को दरवाजा खुला रहेगा। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नईब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ वन आमुत जम्मू कश्मीर मज यन वाजी सरकार NC तो कांग्रेस इत्तेहाद सरकार। तमो BJP तनकीद करान BJP दौर हुकूमत मज जम्मू कश्मीर लुक तंग आमद। उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ बारामूला मज इंतखाबी रैली दौरान इन कथन बावत कर आमज। अत मौके पे पार्टी उम्मीदवार जावेद बेग तो वर्करन खास तादाद तकरीब मज मौजूद। उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ अत मौके पे इस रैली तनकीद कर आमज। मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। हम तो वैसे भी इज़राइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मज़म्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इज़राइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको ज़ख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ
उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इज़राइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। हालात ख़राब तो इन्होंने किए। जम्मू में अगर आज दोबारा मिलिटेंसी का दौर चला है, जम्मू के हर इलाके में आज कहीं ना कहीं आपको हमलों की खबर आती है, चाहे चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, लगातार वहाँ पे जो है हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लापरवाही इनकी तरफ से रही, हालात इनके दौर में ख़राब हुए, यात्रियों पे हमले इनके दौर में हुए। अब बीजेपी के पास पिछले 5-6 साल का और कुछ बेचने के लिए है नहीं, लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, डेवलपमेंट का नाम और निशान कहीं नज़र नहीं आता। तो जाहिर सी बात है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को के ऊपर अपना निशाना जो है वो बनाए रखेंगे। लास्ट फेज के लिए आज कैंपेनिंग खत्म हो रही है, कितनी कॉन्फिडेंट है एनसी और कांग्रेस, कितनी सीटें आ रही हैं आपको? आपकी इंटरनल कोई सर्वे? अगर इंटरनल है तो इंटरनल ही रहेगा ना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ आज हल्का इंतखाब गुलमर्गी पे पार्टी उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर सिंदिस हिमायत मज रोड शो संज कर अत स्टार कैंपेनर इल्तिजा मुफ्ती तो वर्करन खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे इल्तिजा मुफ्ती सिंद तरफ एल जी इंतजामी तनकीद कर वन आमुत एल जी दौरस मज आय तमाम भर्तियन मज स्कैम कर यमकि नौजवान हज बेरोजगारी मज इजाफा सपोद। इल्तिजा मुफ्ती सिंद तरफ अत मौके पे इसराइल मजम्मत कर आमज। देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला इतना बड़ा, यहाँ कितने इलेक्शन हुए, हल हुआ क्या इशू? द प्रॉब्लम इज सो मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर देन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन यहाँ वो चीज़ें हल नहीं करेगा, लेकिन हाँ, पिछले 5 साल से यहाँ जो बाबूडम चल रहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, हम देखते हैं रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, सब चीज़ में दान लिया, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट 39। सो इट्स अ गुड थिंग दैट दीज इलेक्शंस आर हैपनिंग। करने के लिए रेडी। ये तो एनसी वाले खुसर पुसर करते हैं, असली अलायंस कौन रात में जाके दिल्ली में बनाता है वो आप उनसे पूछे कि वो रात। Definitely people like her, they come forward, they see her, they meet her, they are happy to see her. ये लग रहा है हाई परसेंटेज होगी। आज इल्तिजा जी आई थी हमारी शबीर साहब की कैंपेनिंग करने के लिए, शुक्र अल्लाह का, हमारा सपोर्ट भी लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा था और आपने देखा खुद भी कि लोग कितने हमारे साथ थे। और हमने कहीं पे ये प्रोग्राम नहीं रखा था कि हमें रुकना है, हमें सिर्फ रोड शो के लिए हमने किया था, लेकिन लोगों का जोश, लोगों का जुनून देखकर हमें जगह जगह पे रुकना पड़ा और हमारे कुछ गाँव रह गए कि हम नहीं वहाँ पहुँच पाए। ये इससे ये अक्कासी होती है कि लोग हमारे साथ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सिंद तरफ आवाज लाडोरा सोपुर दौर करने ये तिमो पार्टी उम्मीदवार यावर दिलावर मीर सिंदिस हकस मज इंतखाबी मुहिम चलो। अत मौके पे ये तिमो घर घर गस लुकन हंद मसल मसैल बूझ तमो यकीन दिनी कर्म हरगाह अपनी पार्टी इकतदारस मज आय लुकन हंद तमाम मसले गुजारिश करने आमद मशरे पुश कैंडिडेट क्या कैंडिडेट बैट निशान अल्ताफ साहब याद था बुद्धि अल्ताफ साहब बैट शो अल्ताफ वोट 8 नंबर वो ना वो क्या बैट इज वाद सर बैट सोनावारी हल्के पे अपनी पार्टी उम्मीदवार इम्तियाज अहमद परे सिंदिस सदारतस मज आवाज सोनावारी मज एक तकरीब हंद संज करने अत मज लुकन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ मामलन दल दिनाव तो इम्तियाज अहमद परे सिंद तरफ लुकन यकीन दिहनी कर आमुज हरगस इकतदारस मज आव जेल मज बंद बेगुना नौजवान रिहा कर तिमन खिलाफ FIR वापस नैन। बताना चाहता हूँ कल रात को जो हादसा हुआ शिया बरादरी के एक बड़े सियासी रहनुमा और इस्लामी स्कॉलर को शहीद किया। इस वजह से हमने आज अल्ताफ साहब का यहाँ आना था, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट साहब को, और दूसरा कि जो हमारे शिया बरादरी इलाकों से हमारे वाबस्ता पार्टी के साथी थे उनको इसमें शमूलियत करनी थी। तो
उनका और अल्ताफ़ साहब का हमने कैंसिल किया। उसके बाद ये मेरा आबाई गांव है, इस गांव के अंदर भी आज मैंने इलाके के अंदर उस वाक़े की हमने पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत भी की और कहीं ना कहीं हमने सीए झंडे भी लहराए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आज मेरे कस्बे के अंदर मेरे हाजन में, तो आप देख रहे हो, खुद ही देखा होगा आप लोगों ने, आप चश्मदीद गवाह हो कि लोगों की एक बड़ी भीड़ उभर पड़ी थी। और ये ना पैसों से खरीदी गई भीड़ है, ना ये इक़दार में मैं तो कभी रहा नहीं, ना उससे आई हुई भीड़ है, ना ये कोई लहर है, ना ये कोई हवा है। ये दिल का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, दिल से मुझे प्यार करते हैं। लिहाजा मैं बड़ा मुतमईन हूँ, बड़ा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला मेरे साथी सोनाबारी से जो जहाँ से आए थे, चिटेबाड़ी, अरगाम। और लिहाजा आज का ये प्रोग्राम देख के मेरे आबाई गाँव का मैंने शुरुआत भी इस इलेक्शन की यहाँ से की और आज इसका इख्तिताम भी मैंने हाजन से ही की। तो लिहाजा मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उम्मीदवार फारूक अहमद शाह सदिस हिमायत मज आवाज़ के इंतखाबी रैली हूँ सज कर ये मज लुकन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे फारूक अहमद शाह सद तरफ वन आमुद जे तिमन लुको तरफ मुस्बत रद्द अमल मिलान। तो गुलमर्गी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज जीत यकीनी। मगर बुद्रास कोई अलग ये अलग से ऐसे बनो मुझे अलग सुन जी, मैं गुलमर्ग 11 से फारूक अहमद शाह के साथ एज चीफ इलेक्शन एजेंट के तौर पे काम कर रहा था और कैंपेन हमारी काफ़ी अच्छी रही। तो कैंपेन के दौरान लोगों का जोशो खरोश देखने को मिला। सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि यूथ इन्वॉल्व हो रहा है पॉलिटिक्स में। सो दैट इज़ अ वेलकम स्टेप, गुड मैसेज फॉर ऑल द यूथ थ्रू आउट द कश्मीर। और साथ साथ जहाँ तक हम गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो इस साल मुझे लग रहा है कि वी फील दैट पीपल ऑफ गुलमर्ग आर गोइंग टू सेंड ए डिफरेंट मैसेज राइट नाउ। 22 साल के बाद इंशाल्लाह इस बार डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे गुलमर्ग 11 से। और इसके साथ साथ जहाँ तक मसला है असेंबली के इलेक्शंस का, ये एक वेलकम स्टेप था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था। बट एट द सेम टाइम जहाँ भी हम चले गए कैंपेन के दौरान तो लोगों की यही डिमांड रही कि स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो मंशूर में यही बात पूछ रहे थे कि वेदर यू हैव मेंशन्ड रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। तो ये हर जगह की डिमांड है, यूथ की डिमांड है, औरतों की डिमांड है। देखिए, पूरी कैंपेन में मैंने ये पाया कि नौजवान हमारे साथ हैं, इन ह्यूज नंबर नौजवान हमारे साथ साथ रहे, हमारे जो है जलसों में रहे, हमारे मीटिंग्स में आए। और एक नया बदलाव है, नौजवान ही एक कौम का जो है मुस्तकबिल बनाते हैं और एक कौम में वलवला लाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इन नौजवानों ने इतना काम किया है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो इस हल्के इंतखाब के वोटर हैं वो हमें अपना एतमाद देंगे। और मैंने भी उनको ये कहा है कि 5 साल में इंशाल्लाह हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। यहाँ ये इलाका हमें बहुत पीछे रहा है, लोगों को मुझसे काफ़ी उम्मीदें हैं और लोगों को ये भी भरोसा है कि जो फारूक शाह ने कहा है वो ये करेगा। तो इंशाल्लाह हम इनको साथ लेके इस इलाके को बनाएंगे, यही लोगों को उम्मीद है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सिरातुल मुस्तकीम पर रखे और इन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो अल्लाह ताला पूरा करे। पहले भी अपने वोटर्स से गुजारिश की है, इल्तिमास किया है कि वोट देने के लिए वो आएँ, ये उनका डेमोक्रेटिक हक है, इसको यह ज़ाया मत करें। देयर शुड बी गुड पोल परसेंटेज इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। और मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से हमारे नौजवान हमारे साथ चलते हैं, देयर विल बी इंशाल्लाह गुड परसेंटेज। और उनको देखना चाहे, उनकी फैमिली, उनके जो हमसाया हैं, उनके दोस्त हैं, उनको कहना चाहे आए अपने इस हक। हिजबुल सरबराह हसन नसरुल्लाह संदिस हलाकत खिलाफ आय आज ते वस्ती कशीर जिल बडगामिस मज एहतजाजी मुजहर करने यथ मज लुकन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे इसराइल मुख्तलिफ नार दिन आय तत हसन नसरुल्लाह खराज अकीदत पेश करना आमुद।
सदर अंजुमन शरी शियान आगा सैद हसन अल मूसवी सफ़ी तेन फर्जन आगा मुश्तबा ती यदवई एहजाज में मौजूद है तमो फ़लस्तीन तो लेबनान सैद यकजहती हुंद इजहार कोरमुत। देखिए, ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है तमाम उन सब लोगों का जो मुज़ाहमत की कदर करते हैं, मुज़ाहमत की शिनाख्त रखते हैं और मुज़ाहमत के मकसद को जानते हैं। तो जब कल ज़रा इब्लाग की तरफ से शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर कश्मीर पहुंची तो कश्मीरी आवाम अपने घरों में बेकरार हुआ और चौक दर चौक सड़कों पर निकल आए, मर्द व ज़न निकल आए और शहीद बुजुर्गवार के तई अपने अकीदत मोहब्बत का इजहार करते हुए उनकी शहादत पर अज़ादारी करते हुए नजर। देखिए, उनकी शहादत इस बात का सबूत है कि इसराइल जिस तरह से मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहता है, मुसलमानों की हकीकी क़यादत, वो क़यादत जो कुरान और सुन्नत पर चल रही है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुस्लिम उम्मत को क़यादत दे रही है, उसको मुतलाशी करना, उस पे नुकसान पहुंचाना। लेकिन ये तमाम दुनिया तक ये पैगाम जाना चाहिए कि आज तक जितनी भी शहादतें हुई, चाहे वो शहीद कासिम सुलेमानी थे, चाहे इनसे पहले शहीद मूसा सदर थे, शहीद सैयद अब्बास मूसवी थे, किसी की शहादत के सबब से ये मुज़ाहमती तहरीक खामोश नहीं हुई, बल्कि शहादतों से ये तहरीक शोलावर हुई और इसमें और ज़्यादा जोश और जज्बा आया। और मैं समझता हूँ शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत से इस तहरीक में, इस मज़ाहमत में और ज़्यादा शोला अफसून होगी। ये और ज़्यादा पुरजोश अंदाजे में अपना काम शुरू करके इसराइल को अपने सफ़हस्ती से मिटाकर फ़लस्तीनियों को अपना हक दिलवाएगी और क़ब्ल अव्वल। नाज़रीन, कोशिश खबरनामा जतना सयान खुश रोज़ू, खुशहाल रोज़ू, फी अमान अल्लाह।